हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं आज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने वाली हूँ। डीके गोयल बुक के पीछे जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मैं वही कराने वाली हूँ सेकंड चैप्टर का, दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। आप अच्छे से ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, देन इनको प्रैक्टिस करो, तो ये आप अच्छे से ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स हमारे क्या होते हैं? 2 और मोर पर्सनस आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। हाँ जी, ये तो बिल्कुल होता ही होता है, ठीक है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स्ड रेशियो। ये भी होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वो शेयर करते हैं। रेशियो गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होता तो इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट होता है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। तो ये भी हमारा क्या है, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव, ठीक है। सो फर्स्ट का राइट आंसर होगा हमारा डी। देन सेकेंड, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और ध्यान से पढ़ना बच्चे। यहाँ पे आपको पूछा है एक्सेप्ट, ठीक है। एटलीस्ट 2 पर्सन्स, ये तो हमारा होता ही है, एसेंशियल एलिमेंट है ये। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, तो एग्रीमेंट भी हमारा होता है बिटवीन ऑल पार्टनर्स, राइट। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा नहीं होता, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस, ये भी होता है। तो इसका एक्सेप्ट ऐसा कौन सा एलिमेंट इन्होंने पूछा था? तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेकंड का राइट आंसर यहाँ पे होगा सी। इज इट क्लियर? अब थर्ड वाला देखो आप। थर्ड में हमें क्या बोला है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, ठीक है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, ये सही है। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, या उसी पार्टनर को हम बाइंड करते हैं। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? यहाँ पे थर्ड का ए, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, ये सारे पार्टनर्स को बाइंड करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? अ माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। माइनर यहाँ पे क्या होता है भाई? हमारा जो 18 ईयर से कम का होता है, ठीक है। 18 ईयर से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसे हम माइनर बोलते हैं। क्या हम उसे एडमिट नहीं कर सकते एज अ पार्टनर? अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। या तो हम उसे एडमिट कर सकते हैं और ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, नन ऑफ अबव। तो फोर्थ का राइट आंसर आपका होगा बच्चे बी। आप एक माइनर को एडमिट कर सकते हो एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा बी। आउटसेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु, आउटसेंसिबल पार्टनर्स हमारे कौन से होते हैं? डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, ठीक है। contribute very less capital but get equal profit, do not contribute any capital and without having any interest in the business lend their name to the business, contribute maximum capital of the business। तो आउटसेंसिबल पार्टनर्स हमारे वो होते हैं बच्चों जिनमें जो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल और जिनको इंटरेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। They do not contribute any capital and without having any interest in the business lend their name to the business। Is it clear? Then next सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन,
स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु, स्लीपिंग नाम से ही पता चल रहा है जो एक्टिव नहीं रहते, राइट. दे टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम. Do not take any part in the conduct of the business but provide capital and share profit and loss in the agreed ratio. Take active part in the conduct of the business but provide no capital, however share profit and loss in the agreed ratio. Do not take any part in the conduct of the business and contribute no capital, however share profit and loss in the agreed ratio. तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सिक्स्थ का बी, कि वो कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं. दे डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो. वो कैपिटल हमें देते हैं बिजनेस में और उनको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इज इट क्लियर? सिक्स्थ का बी इज़ द राइट आंसर. अब हम सेवेंथ देख लेते हैं. सेवेंथ का राइट आंसर क्या होगा? द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ. रिलेशन ऑफ अ पार्टनर और फर्म का कैसा होता है? एक ओनर का, एक एजेंट का, एन ओनर एंड एजेंट बोथ, या मैनेजर का. तो इसका राइट आंसर आई नो सभी बच्चों को पता होगा, इट्स सी, कि वो ओनर भी होते हैं एंड एक एजेंट भी होता है. इज इट क्लियर? What should be the minimum number of person to form a partnership? एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने आदमी, मतलब कितने पर्सन्स होने चाहिए? तो मिनिमम 2 आदमी तो होने ही चाहिए भाई. 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट. लेकिन एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स की हमें ज़रूरत होती है. तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए. क्लियर? नाइन्थ देखते हैं. नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म मे बी. मिनिमम तो होता है हमारे 2. अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमम. मैक्सिमम कितने होने चाहिए भाई? यहाँ पे 2 होने चाहिए. मैक्सिमम 10 होता है, मैक्सिमम 100 या मैक्सिमम 50. तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज 50. तो राइट आंसर इज डी. इज इट क्लियर? देन टेंथ क्वेश्चन हम देख लेते हैं. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट. देखो पार्टनरशिप में आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो हमारी अनलिमिटेड होती है, ठीक है. तो 10th का राइट आंसर हमारा होगा बी, दैट इज अनलिमिटेड. इज इट क्लियर? Which one of the following is not an essential feature of partnership? पार्टनरशिप का essential feature नहीं है. There must be an agreement. भाई ये तो हमारा होता है, agreement तो होना ही चाहिए. There must be a business. business होगा तभी तो ये सारी चीज़ें होगी, तो ये भी होता है. The business must be carried on for profit. Yes, जो भी हमारा बिजनेस होगा हम प्रॉफिट के लिए तो करेंगे. The business must be carried on by all the partners. तो इसका आंसर राइट क्या होगा? डी. राइट? पता चल रहा होगा आपको, पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि इसका राइट आंसर इज डी. देन नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हम देखते हैं. X, Y and Z are partners sharing profit and loss equally. ठीक है. Their capital balance as on 31st March 2021 are 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. ये हमें capital given है, closing capital. Their personal assets are worth as follows. ये हमारी assets given है. Personal assets क्या है? 20,000 x की, y की है 15,000 एंड z की है 10,000. द एक्सटेंट टू देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी. तो इसका क्या है भाई? बहुत ही सिंपल है. b x 20,000, y 15,000 एंड z 10,000. ठीक है. इधर पूछा है द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म. ठीक है. देन 13th देख लेते हैं. एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड
diligently to his dash in the conduct of the business। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट्स मीटिंग कैपिटल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर बच्चे होगा हमारे ड्यूटीज, ठीक है, टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नाउ 14th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड फॉर्म करना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। मैंडेटरी इन राइटिंग, लिखित में ज़रूरी है, रिटन में होना ज़रूरी है। नॉन मैंडेटरी, नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? नॉन मैंडेटरी, ठीक है। तो 14th का राइट आंसर इज सी। भाई वो ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है, रिटन ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को हम और क्या बुलाते हैं? प्रॉस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो राइट आंसर इज डी, हम पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। नाउ 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ये तो राइट है भाई, जब हमें अगर कोई प्रॉफिट रेशियो नहीं गिवन है तो हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं करते, राइट। ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। जो भी लोन होता है हम उसको कितने पे? 6% पर एनम इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। क्लियर। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, जितनी भी हमारी ड्राइंग्स है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पूछा है इन्होंने, तो हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते बच्चे, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 17th में क्या बोल रहा है? व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड, पार्टनरशिप एक्ट कब इन्फोर्स होता है हमारा? व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पढ़ के ही पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर 17th का क्या है हमारा? ए। भाई जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तभी तो हम उस एक्ट को इन्फोर्स करेंगे, लागू करेंगे, राइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ही होगा, बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देन 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन किस पे अलाउ करते हैं हम इंटरेस्ट? अगर पार्टनरशिप डीड हमारी है ही नहीं तो बच्चे आपको कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है, राइट। द इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे हम कोई इंटरेस्ट चार्ज करते ही नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड। इज़ इट क्लियर? 19th देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस बोला हुआ है, ठीक है। द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस केस में हम कितना इंटरेस्ट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19th का बी, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 6% पे ही हम देते हैं। आपने पढ़ा होगा, सभी बच्चों को याद भी होगा। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज़ गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, 50,000 का लोन दिया है फर्म को ए ने। टू एट द एंड ऑफ ईयर लॉस वॉज इंकर्ड इन द बिजनेस, हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू ए बाय द फर्म, तो हम किस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट हम लगाएंगे, हमें वो बताना है। तो बच्चे देखो, अगर आपको लॉस हो जाता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है, कोई भी केस हो, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो आपको 6% पे ही चार्ज करना है। इज इट क्लियर? राइट आंसर इसका बी होगा, 6% पर एनम, ठीक है।
चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए आपको ये 6% पर एनम पे देना है। नाउ नेक्स्ट 21 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन, A and B are partners in a partnership firm without any agreement। कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारा, ठीक है। A has withdrawn 50,000 out of his capital as drawing। A ने 50,000 निकाला है आउट ऑफ हिज कैपिटल, कैपिटल में से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म, तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, क्योंकि एक तो उसने कैपिटल में से निकाला है एंड यहाँ पे कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। इज इट क्लियर? नाउ 22 क्वेश्चन, A, B are partners in a partnership firm without any agreement। कोई एग्रीमेंट नहीं है। A devotes more time for the firm as compared to B। A ज़्यादा टाइम दे रहा है फर्म को, ठीक है। A will get the following commission in addition to profit in the firm's profit। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कि A will get the following commission, कि A को हम कितना कमीशन देंगे इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो हम कोई कमीशन देंगे ही नहीं, राइट। अगर एग्रीमेंट होता, क्वेश्चन में बोला होता तो हम उसे प्रोवाइड करते, बट इस केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको कोई एग्रीमेंट नहीं है बच्चे, तो आपको कुछ नहीं देना, ना ही सैलरी देंगे, ना कमीशन, ना कोई रेम्यूनरेशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही चार्ज करेंगे। नाउ 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाई। तो कौन से रूल हम अप्लाई करेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल, हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर्स, 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हम कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे ही नहीं अगर हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो। नाउ 24th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटिल्ड टू, पार्टनर्स को हम क्या नहीं देंगे, सैलरी, कमीशन, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी। जब हमारा इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट होता है तो बच्चे हम ना तो सैलरी प्रोवाइड करते हैं ना कमीशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। नाउ 25th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, बट हम किस में से उसको प्रोवाइड करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या गुडविल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25th का, ए, हम प्रॉफिट में से ही देंगे, ठीक है।